यह एआईएमआईएम पार्टी के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब, जो तमिलनाडु के सीएम है, जो तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने मीटिंग के लिए एआईएमआईएम पार्टी के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब को आमंत्रित किया था और इम्तियाज जलील साहब पहुंचे भी। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, बार बार बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ये कहते आ रहे हैं कि मुसलमानों, राजनीति में हिस्सेदारी लो। जब तक आप राजनीति में हिस्सेदारी नहीं लेंगे, तब तक आपकी बातें सुनी नहीं जाएगी। देखिए, अगर एआईएमआईएम पार्टी मुसलमानों की बात नहीं करती, तो आज जिस तरह से तमिलनाडु के सीएम ने सभी पार्टियों के नेता को बुलाया, यानी बीजेपी को छोड़कर बाकी जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं, सभी को बुलाया, तो उनमें एआईएमआईएम पार्टी को भी उन्होंने इनवाइट किया था। एआईएमआईएम पार्टी के पूर्व सांसद औरंगाबाद से जो आते हैं, इम्तियाज जलील साहब, जो महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, वो पहुंचे थे। इस वीडियो में आप देख पा रहे होंगे, इम्तियाज जलील साहब को अपनी बातों को बेबाकी से रखने का काम करते हैं तमिलनाडु के सीएम के सामने। और भी वहां पे कई सीएम मौजूद हैं, कई पार्टी के बड़े नेता मौजूद हैं। आप देख पा रहे होंगे वहां पे रेवंत रेड्डी जी भी मौजूद हैं, जो तेलंगाना के सीएम है। इसीलिए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब कहते हैं कि राजनीति में हिस्सेदारी लो। राजनीति में हिस्सेदारी नहीं लोगे तो यही हाल होगा। असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी जिस तरह से मुसलमानों की आवाज बनती जा रही है, मुसलमानों के ऊपर कहीं भी जुल्म होते हैं, सबसे पहले एआईएमआईएम पार्टी खड़ी होती है। सबसे पहले असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी आगे बढ़ती है और असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी खुलकर बात करती है। मुसलमान हो या दलित समाज के लोग हो या पिछड़े जाति के लोग हो, किसी भी जाति, किसी भी धर्म के वो मानने वाले हो, उनका आवाज असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी बनती आ रही है। हैदराबाद के दारुस्सलाम में असदुद्दीन अवैसी साहब का जो जनता दरबार लगते हैं, एआईएमआईएम पार्टी के साथ वो एमएलए मौजूद रहते हैं, खुद असदुद्दीन अवैसी साहब भी मौजूद रहते हैं और वहां के कॉरपोरेटर जो हैं वो भी मौजूद रहते हैं। जनता दरबार लगाते हैं, वहां पे जितने भी लोग आते हैं, किसी भी पार्टी के चाहने वाले लोग हो या किसी भी धर्म के चाहने वाले लोग हो, जब अपनी समस्या सुनाती है तो एआईएमआईएम पार्टी के जितने भी नेतागण होते हैं, उन समस्याओं को हल करने का काम करते हैं। वहां पर ये नहीं देखा जाता कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, या सिख है, या ईसाई है, ये किस धर्म के मानने वाले हैं। वहां पे यही देखी जाती है कि इसका समस्या क्या है, इनका समस्या किस तरह से हल किया जाए। दोस्तों, असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी कहीं भी चुनाव लड़ने के लिए जाती है तो लोग ये इल्जामात उनके ऊपर लगा देते हैं कि ये देखो, बीजेपी का एजेंट है, ये बीजेपी की बी टीम है। ये असदुद्दीन अवैसी साहब चुनाव लड़ने के लिए आते हैं तो ये बीजेपी से पैसा लेकर चुनावी मैदान में उतरते हैं और बीजेपी को चुनाव जिताने का काम करते हैं। कई ऐसे राज्य हैं जहां पे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी की एंट्री नहीं हुई है, लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब नहीं गए हैं, उनके बावजूद भी वहां पे बीजेपी की सरकार है। और असदुद्दीन अवैसी साहब अगर 2-4 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, उनके बावजूद भी ये लोग इल्जामात लगा देते हैं। बाकी सीटों पर तो उन लोगों को चुनाव जीतना चाहिए। बस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब अगर 2 से 4 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, तो लोग पूरी तरह से उनके ऊपर इल्जामात लगा देते हैं। खास तौर से जो विपक्ष की जो पार्टियां रहती हैं, वो लोग इल्जामात लगाते हैं। उनके साथ-साथ हमारे मुसलमान भाई भी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को गलत ठहरा देते हैं। हमारे मुसलमान भाई भी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को बीजेपी का एजेंट, बीजेपी की बी टीम कह देते हैं। उनके बाद जब फिर उन्हीं के ऊपर जुल्म होते हैं, वही मुसलमान के ऊपर जब जुल्म होते हैं बीजेपी सरकार के द्वारा या किसी अन्य पार्टी के द्वारा, तब ये लोग फिर इंतजार में बैठे रहते हैं कि असदुद्दीन अवैसी साहब कब बोलेंगे। असदुद्दीन अवैसी साहब अभी तक नहीं बोले हैं, कब बोलेंगे वो। तो लेकिन देखिए, असदुद्दीन अवैसी साहब को आप वोट देना चाहते नहीं हैं और असदुद्दीन अवैसी साहब से आप लोग काम लेना चाहते हैं, तो कब तक असदुद्दीन अवैसी साहब ऐसे काम करेंगे। जब तक आप लोग उनके हाथों को मजबूत नहीं करेंगे, तो असदुद्दीन अवैसी साहब कैसे आपकी लड़ाई को लड़ेंगे। जिस तरह से वक्फ संशोधन जो बिल लाया जा रहा है, इस बिल के खिलाफ असदुद्दीन अवैसी साहब पहले से ही बेबाकी से अपनी आवाज को बुलंद करते हैं और इस बिल के विरोध में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब बहुत पहले से ही बोलते आ रहे हैं। अब कहीं भी विरोध प्रदर्शन हो रहे होते हैं तो असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी पहुंचते हैं, कहीं असदुद्दीन अवैसी साहब खुद पहुंच जाते हैं। जंतर मंतर में विरोध प्रदर्शन हुआ, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से यह ऐलान किया गया और वहां पे असदुद्दीन अवैसी साहब भी पहुंचे। उनके बाद पटना में विरोध प्रदर्शन हुआ तो वहां पे एआईएमआईएम पार्टी
कि बिहार की पूरी टीम पहुंची वहां पे। एआईएमआईएम पार्टी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष शाहमूर विधायक जनाब अख्तरुल ईमान साहब भी पहुंचे थे और उस धरना प्रदर्शन में शामिल हुआ और बेबाकी से